फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडियाज म्यूचुअल फंड की, जो कि आपको पता है कि ओवर द इयर्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। आप अपने रेडार में रख सकते हैं। फाइनली आपको इन्वेस्ट करने नहीं करना है, अपने गोल्स के हिसाब से और अपने जो फंड मैनेजर के एडवाइस के साथ ही करिएगा। देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, लाइक फैक्ट्स, कौन कौन से कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, रिस्क पैरामीटर्स कैसे हैं, सेक्टर्स कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स उसने रिसेंटली इंक्लूड किए हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें ये वाला फंड की, तो ऑलमोस्ट 2010 से हमारे पास है, यानी कि कंसिडरेबल हिस्ट्री है। अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, यानी कि कितना ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड है। अगर आप देखेंगे तो एयूएम के साइज से वन ऑफ द हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट फंड बोल सकते हैं। 45,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का एयूएम हो चुका है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है ओवर द ईयर्स। अगर हम बेंचमार्क देखें जिससे हम इसकी परफॉर्मेंस करेंगे, दैट इज़ द निफ्टी 250 स्मॉल कैप की। अगर हम बात करते हैं तो वो वाला इंडेक्स, क्योंकि दिस इज़ अ स्मॉल कैप कंपनीज। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आप देखेंगे इसके अंदर आपकी स्मॉल कैप्स आती हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज है, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिटवीन द लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप्स, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे 95% एलोकेशन जो है वो आपके पास इक्विटी की है, यानी कि रेस्ट इसका डेट इन कैश के अंदर है। मोर देन 70% इसका आप देखेंगे एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में है। स्मॉल कैप्स आपको पता है ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप जो होता है लार्ज एंड मिड कैप्स के बाद आता है। 250 जो मार्केट कैप के बाद जो कंपनीज आती हैं, 250 से मोर देन दैट वो आती हैं कंपनीज आपकी स्मॉल कैप्स। लार्ज एंड मिड कैप्स देखेंगे तो क्लोज टू 13 to 15% है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन, यानी कि ट्रू टू इट्स नेचर ये ऐसा फंड है जिसके अंदर आपको पूरा एलोकेशन ऑलमोस्ट एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका लार्ज स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी एक रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एयूएम साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। खैर, हम उसको डिस्कस करेंगे जहाँ हम इसके स्टॉक्स के बारे में या कौन कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं। अभी के टाइम पे हम वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं रिस्क पैरामीटर्स। देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ द शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों ही पैरामीटर्स के अंदर हमारा जो फंड है वो बेंचमार्क से, एवरेज से काफ़ी बेटर स्कोर कर रहा है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि वो डेविएशन बेंचमार्क से बताता है कि कितना फंड डेविएट कर रहा है। लेस द डेविएशन बेटर द फंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिनली आपकी कैटेगरी एवरेज से बेटर है। शार्प रेशो होता है आपका जिसकी वैल्यू बेटर होती है अगर वो वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि शार्प रेशो होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। फंड्स के कैसे रिस्क मैनेज हो रहे हैं, कैसा जब डाउनवर्ड या लेट्स सपोज बुल मार्केट के अंदर कैसा उसके रिस्क कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो वैल्यू अगर ज़्यादा होगी यानी कि रिटर्न्स बेटर है, रिस्क कम है, तो अगेन आपकी कैटेगरी और इंडेक्स से बेटर आ रहे हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान करना पड़ेगा रिटर्न्स को जानने से पहले कि कैसे कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके अंदर एलोकेशन के अंदर। तो देखिए, आपको एक्सपोजर अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो लार्जली कैपिटल गुड्स, हाईएस्ट एलोकेशन आप देख सकते हैं क्लोज टू 19 to 20% आपकी कैपिटल गुड्स आपकी कंपनीज जैसे सीमेंस हो गया, प्राग इंडस्ट्रीज़ हो गया, या फिर थर्मैक्स, इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं, शाफलर इंडिया फॉर एग्जांपल, दीज आर ऑल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। सेकंड आपकी है हाईएस्ट एलोकेशन इज इन दी फाइनेंशियल्स, जो कि आपको पता है कि मोस्टली बैंक्स आते हैं। वी हैव सर्विसेज कंपनी, देन हेल्थ केयर एंड देन द कंज्यूमर स्टेपल्स। तो मोरलेस आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोकेशन जो है आपकी 2 सेक्टर्स के अंदर है, दैट इज़ दी फाइनेंशियल्स एंड द कैपिटल गुड्स। नाउ अब हम देख लेते हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं अभी के टाइम पे इसके अंदर। देखिए, स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे इसका एयूएम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा एयूएम कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर फंड ने प्रूव करके दिखाया ओवर द ईयर्स कि ज़्यादा जो फंड साइज़ बड़ा होने के बाद भी इसने अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स काफ़ी बेटर दिए हैं। और वो कैसे किए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लोज टू 200 स्टॉक्स, इसके जो पूरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स की जैसे यहाँ बात करें तो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन आप फोकस करिए कि कितना परसेंटेज एलोकेशन है, दैट इज़ क्लोज टू 2.5 ओनली। ना अगर आप उसके आगे के अगर आप रिटर्न्स आप स्टॉक्स देखेंगे तो आपके पास HDFC बैंक, वॉल्ट एम्पियर, अपार इंडस्ट्रीज़, MCX, BHEL। बट इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एलोकेशन कितना है। तो आप देखेंगे सेकंड हाईएस्ट स्टॉक में ही 2% से कम एलोकेशन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो फर्दर एलोकेशन कम होती जाती है, यानी कि दिस इज़ अ हाईली डाइवर्सिफाइड फंड, एक तरीके का इंडेक्स पूरा लेके चल रहा है। क्योंकि अगर आपका 200 स्टॉक्स है तो वो ऑलमोस्ट पूरा इंडेक्स ही कैरी कर रहा है। ऑफकोर्स इसके अंदर मिड कैप एंड लार्ज कैप से वो इसको डिफरेंट बनाता है इसके बेंचमार्क से या इंडेक्स से। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर कोई सी भी कंपनी का बहुत डाउनफॉल आया है, कोई सी भी कंपनी बहुत ज़्यादा भी ऊपर बढ़ी, तो स्टॉक्स या लेट्स से म्यूचुअल फंड में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लंबी टेल है। अगर आप देखेंगे तो मार्जिनली ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर 0.00
एलोकेशन हुआ है। तो दैट इज़ हाउ दिस फंड के अंदर एलोकेशन, जो कि डिफरेंट है आपके बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स जो इसी कैटेगरी से आते हैं, लाइक क्वांट, SBI, जिसके अंदर टॉप 10 के अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके कुछ एक फंड्स के अंदर है। तो इसको हम अच्छा या बुरा नहीं बोलेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी दिस फंड इज टेकिंग, क्योंकि इसका AUM भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट इसने रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया दिए हैं। अगर हम देखिए बात करें कि रिसेंटली पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से स्टॉक्स कंप्लीटली आउट हैं, कौन से स्टॉक्स अभी टाइम पे लोकेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे ABSL AMC, जो आपको पता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की 1-1.5 साल पहले। तो अभी के टाइम पे क्योंकि ABSL AMC आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज कर गया अपने लो पॉइंट से, तो उसमें इसका एंट्रेंट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे इसने न्यू एलोकेशन दिया है। एस्टर DM, जो आपको पता है रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, जिसने काफ़ी बढ़िया डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पे आपके बढ़िया रिटर्न्स आ रहे थे, यहाँ पे ये बढ़ा रहा है। कंप्लीटली एग्जिट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेरा सैनिटरीवेयर थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न्स इसके आए थे, लेकिन बाकी सारी कंपनीज, इरिडा ने भी काफ़ी अच्छा हाई अचीव किया था, 200 तक ये स्टॉक गया था, अभी के टाइम पे थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है क्लोज टू 150-160 के रेंज पे। लॉरस लैब, अपोलो हॉस्पिटल, इन सब कंपनीज ने बुरा नहीं किया है, बट ऑफकोर्स क्योंकि चर्न रेगुलरली करते रहते हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है। नाउ अगर हम देखें ओवरऑल स्टॉक्स मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डाइवर्सिफाई इतना ज़्यादा किया हुआ है कि फंड ने कहीं ना कहीं मैनेज किया हुआ है अपने रिस्क को इसी तरीके से। अगर देखें हम रिटर्न्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, ऑफ कोर्स उसी पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में लास्ट 1 ईयर के अंदर मार्जिनली जो है अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क से लो परफॉर्म किया है। ऑफ कोर्स 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स होराइजन के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स जिसको हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें यहाँ डेटा पॉइंट्स मिलते हैं कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर आपके जो स्टॉक है, अब जो म्यूचुअल फंड है, नॉट द स्टॉक, उसने बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन लार्जली लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप्स ने राइज काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो बेंचमार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव बढ़े हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको देखिए देखना है कि स्मॉल कैप्स के अंदर आपको ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर लार्जली आपको 50 to 60% लार्ज कैप्स एंड देन स्मॉल कैप्स, ऑफ कोर्स वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, गोल टू गोल, एज टू एज, बट आपको इस पर्टिकुलर फंड को रेडार में रख सकते हैं, क्योंकि अपने फंड्स को ज़्यादा AUM होते हुए भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहा है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको कुछ और जानना है, किसी और स्टॉक के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।